जन सुराज, जैसे जानते हैं, अगर जन सुराज सिवान में अपना कार्यालय कल 9 तारीख को हरदिया मोड़ पर फातिमा कॉम्प्लेक्स में कल उसका उद्घाटन होने वाला है। जन सुराज के जिला अध्यक्ष इंतखाब अहमद के नेतृत्व में शनिवार को सिवान पैलेस होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 जुलाई को सिवान के हरदिया मोड़ स्थित फातिमा कॉम्प्लेक्स में जन सुराज के कार्यालय के खुलने की घोषणा की गई। इंतखाब अहमद ने बताया कि इस उद्घाटन में एमएलसी सच्चिदानंद राय, एमएलसी आफाक आलम, बिहार के पूर्व डीजीपी आर.के. मिश्रा और पूर्व आईएएस ए.के. द्विवेदी भी उपस्थित रहेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन सुराज के अन्य अधिकारियों ने मौजूद पत्रकारों से अपने विचार साझा करते हुए कहा कि बिहार के 38 जिलों में जन सुराज की जनमानस के बीच लोकप्रियता बढ़ रही है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। देखिए, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जन सुराज, जैसे जानते हैं, अगर जन सुराज सिवान में अपना कार्यालय कल 9 तारीख को हरदिया मोड़ पर फातिमा कॉम्प्लेक्स में कल उसका उद्घाटन होने वाला है, जिसमें उस उद्घाटन में माननीय श्री सच्चिदानंद राय जी, बिहार विधान पार्षद हैं वो, और श्री आफाक आलम साहब, वो भी एमएलसी हैं, और एक्स डीजीपी बिहार आर.के. मिश्रा जी, और रिटायर्ड आईएएस आपके ए.के. द्विवेदी जी, कल वो लोग आ रहे हैं। उनके कमलों के द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। 24-25 की तैयारी है। देखिए, जब पार्टी जब बनने के प्रोसेस में है, पद यात्रा चल रहा है, जाहिर सी बात है जनता का ओपिनियन भी लिया जा रहा है, जनता की समस्या भी लिया जा रहा है। अगर जनता को लगेगा कि ये पार्टी बनाकर बिहार में इसका विकल्प दिया जाए इस सरकार का, तो निश्चित तौर पर पार्टी 25 में बनेगी, पार्टी बनेगी और जनता की समस्या का समाधान होगा। तो अब आप पूरी तरीके से जन स्वराज के हो गए, जन स्वराज के एकदम। जब हम लोग जब इसके विचारधारा से प्रभावित जब देखा हम लोगों ने, निश्चित तौर पर ये आदमी कुछ करने के लिए बिहार निकला है। सब कुछ छोड़कर, अपना करोड़ों की कंपनी, करोड़ों की कमाई छोड़कर, अपने कमाई के खर्च करके यहाँ पर जनता की समस्या के लिए गांव-गांव पंचायत में पैदल चल रहा है। आपने देखा किसी पार्टी में, चाहे कोई पार्टी हो, क्या कभी सुना है कि कभी वो पंचायत तक गांव-गांव में गया हो, पदयात्रा किया हो और जनता की समस्या को देखा हो? इन्होंने जाके गांव-गांव हर आदमी से मिला है। मिलने के बाद इन्होंने समस्या को देखा, समझा और समझ रहे हैं, और तब उसके बाद निश्चित जो पार्टी बनेगा तो सरकार का काम होता है जनता की समस्या का ही समाधान करना। सरकार इसीलिए बनाया जाता है। ठीक है, फुल फ्लेजेड एक कार्यालय खुला है, इससे जन सुराज को जिले में पांव स्थापित करने के लिए राजनीतिक तौर पर आपको लगता है मदद मिलेगी? निश्चित तौर पर कार्यालय आने से पूरे जिले के लोग अब यहाँ मिलने जुलेंगे, अपना राय देंगे, बैठेंगे, सुझाव देंगे, एक मीटिंग होगा, इस प्लांट में इसको काम किया जाएगा। एक कार्यालय नहीं रहने से थोड़ा सा दिक्कत आता था। जो जन सुराज में है कि हर जिले में अपना कार्यालय खोलता है। ठीक, इसी प्रोसेस को लगे। लीडर साहब, कार्यालय खुल गया जी, किस तरीके से देखते हैं? ये एक जो प्रयास है लोगों को जोड़ने का और लोगों की समस्याओं को समझने का और उसका समाधान निकालने का, तो एक व्यवस्था बनाने के लिए एक जगह होनी चाहिए जहां लोग अपनी बातों को रख सकें, वहां मंथन कर सकें और हमारे कामों में क्या कमी रह जा रही है उस पर भी विचार कर सके। इसके लिए एक ऑफिस की आवश्यकता थी, वो ईश्वर के कर्म से वो बन चुका और कल उसका उद्घाटन है, तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आपको आमंत्रित भी किया जा रहा है। एक इस संगठन कहें, अभी राजनीतिक पार्टी तो नहीं है, संगठन के प्रवक्ता के तौर पर आपके तरफ से क्या योगदान रहेगा? देखिए, एक तो ये है कि जो हमारी विचारधारा है इसको जनमानस तक पहुंचाना, और जनमानस में जो लोग लीडरशिप के लायक हैं, जो लोग इस व्यवस्था परिवर्तन में अपना योगदान देना चाहते हैं, उनको इस विचारधारा से जोड़ना
उनको आगे बढ़ाना, उनको नर्चर करना और उनके थ्रू समाज की समस्याओं का निवारण करना, इसमें एक प्रवक्ता के तौर पे मेरा रोल है कि ये जो मैसेज है प्रशांत किशोर जी का, ये जो मैसेज है जन स्वराज का, ये जो एक परिकल्पना है कि लोग सामूहिक प्रयास से अपनी व्यवस्था को बदल सकते हैं, इस बात को लोगों तक पहुंचाने में मेरा योगदान होगा। भ्रष्टाचार के जाति के नाम पे तो वोट अभी भी बिहार में होता है, ये फरमा पार्टी का आदमी ये तो खत्म होगा। ये तो जनता को बरगला के ले लिया जाता है, उससे क्या मिलता है? कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता है, सिर्फ जनता को लगाया जाता है। बस। हमारे प्रशांत किशोर जी ने जन जन तक पहुंचने का पहले प्लान बनाया है। आज तक किसी सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। सभी ने ये आकर के कहा कि गरीबी समाप्त करो। गरीबी तो समाप्त नहीं हुआ, लेकिन गरीब आज तक समाप्त होते चले आए 75 वर्षों में। जितनी भी फैक्ट्रियाँ खुली बंद हो गई, कोई फैक्ट्री नया खुलने का कोई निर्माण नहीं हुआ। प्रशांत किशोर जी ने सोचा कि पहले मैं जनता के बीच जा करके उनकी समस्याओं को जान करके कि कितनी समस्या है, कितनी दर्द है और कितनी जनता के अंदर क्राव है, इन सबों का एक डाटा तैयार किया जाए कि कल होकर के अगर हम राजनीति पार्टी बना करके सरकार बनाते हैं तो हमें किसी भी समस्या का समाधान करने में दिक्कत नहीं। क्या कुछ समस्या है सीवान में? बहुत सारी समस्या है। सबसे मूल समस्या तो शिक्षा है, जिसको प्रशांत किशोर जी ने प्रमुखता से लिया है। चूँकि शिक्षा अगर नहीं होगा तो मजबूर, अगर जब तक हम लोग रहेंगे तब तक मजदूर यहाँ होते रहेंगे, और शिक्षा नहीं होगा, शिक्षित नहीं होंगे, हमारे बच्चे अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो मजदूर होकर के वो IAS नहीं बन पाएंगे। इसीलिए जिस शिक्षा का विकास दूसरे स्टेटों में होकर के हमारे स्टेट के बच्चे लाभ उठा रहे हैं, प्रशांत किशोर जी का सोच है कि वो शिक्षा का विकास अगर हमारे स्टेट में कर दिया जाए तो हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे भी, कम कीमत में पढ़ेंगे, अच्छे पढ़ करके और अच्छा विकास करेंगे।